हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 के बारे में। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल है। आज का यह वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं और मैं जैसे आपको तरीका बता देता हूँ तो आप समझ लीजिए आप लाइफ टाइम कभी भूल ही नहीं सकते। यानी लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, यह वैलिड हो जाएगा, कभी नहीं भूल सकते, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है तो हम इधर रफ में क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से कितनी बार में, तो 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिला हमको, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 का आपस में 2 बार गुणा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब 2 बार है गुणा तो 2 घात, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इसमें जब हम गुणनखंड करें तो उसमें जो संख्या आए वो अभाज्य संख्या ही हो। जैसे अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से ही डिवाइड हो, अन्य किसी से डिवाइड न हो। तो इसमें 2 और 5 और 7 स्वयं और 1 के ही टेबल में आते हैं, किसी अन्य के टेबल में नहीं आते हैं। बात हमारी समझ रहे होंगे। अब ये दूसरे को देख रहा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड, इसको भी हम इधर रफ में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 156 का 2 से आप काटेंगे तो कितनी बार में, 2 सत्ते 14, 1 और 6 मिला 2 अठे 16। ठीक है, सही है, 2 सत्ते 14 और 1 6 मिला 2 अठे 16। फिर 2 से यहाँ 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। ठीक है, फिर 3 से, तो 3 एक 3, 3 तरीका 9, और फिर 13 से 13 एक 13। तो इसका हमको क्या मिला, तो इसका हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ देखिए 2 का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, तो इसको भी 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीसरे को देखते हैं। तीसरा है 3825। ठीक है, इसको भी हम रफ में साइड में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3825, यहाँ पर देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 किसके टेबल में आता है, या तो 3 के या तो 5 के। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसका सिंपल मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इन दिए गए डिजिट को जोड़िए, अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 8 11, 11 2 13 और 13 5 18, यानी 3 से 18 जो होगा इनका, और 18 3 से क्या है, डिविजिबल है, यानी डिवाइड हो जाएगा यह। तो यह भी नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6, और 2 और 2 मिला 2 2 22, और 3 7 जा 21, और 1 और 5 मिला यानी 15, और 3 5 जा 15। बात हमारी समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 7 10 10 5 15, 15 3 से डिवाइड है, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो 4 2 6 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है। तो अब किससे डिवाइड करेंगे, तो अब 4 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 5 8 40, और 2 5 मिला, 5 5 25। फिर 5 से, फिर 5 1 5, और 3 मिला, और 3 5 35 होगा, तो 5 7 35। अब 17 से 17 करना 17, तो लिखे 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पर देखिए 3 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है,
तो ये 3 का स्क्वायर और 5 का आपस में 2 बार, तो 5 का स्क्वायर गुणे 17, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चौथे को देखते हैं। चौथा है 5005। इसको भी हम रफ में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किससे डिवाइड होगा, तो यह सीधे 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 5 10, 10 3 से नहीं डिविजिबल है, तो यह क्या होगा, अब 5 से करेंगे, तो 5 से 5 इक्यानवे 5, ठीक है, और 5 0 0 5 0 0 5 इक्यानवे 5। अब किससे डिविजिबल है, तो अब यह नंबर अब 7 से देखिए यह डिविजिबल है कि नहीं। 7 इक्यानवे 7, 3 मिला और 3 और 0 30, और 7 चौका 28, 2 मिला 2 और 1 21, यानी 7 से यह क्या है, डिविजिबल है। तो 7 से करते हैं हम। 7 इक्यानवे 7, 3 और 0 मिला, 7 चौका 28 और 2 और 1 मिला, 7 त्रिका 21। अब किससे डिविजिबल है, तो अब यहाँ से देखिए 7 से डिविजिबल है तो नहीं। 7 के बाद अब किससे ट्राई करेंगे, तो 9 से नहीं करेंगे, 11 से करेंगे। तो 11 से देखिए डिविजिबल है कि नहीं। 11 इक्यानवे 11, 3 मिला और 3 3 33, यानी 11 से यह क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, 11 इक्यानवे 11, अब यहाँ से 3 मिला और 3 3 33, 11 3 33। अब 13 से 13 इक्यानवे 13, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिला, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए लास्टवा 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। तो 5वां है 7 4 2 9, यानी 7429। 7429 इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 7429 जो है यह सीधे के सीधे 17 से पहले कटेगा। इस 17 से पहले वाले नंबर से किसी से यह कटेगा ही नहीं, आप इतना मन में बैठा लीजिए। तो 17 से काटते हैं इसको, तो 17 से कितनी बार में कटेगा, तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पछे 85। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17 चौका ले जाते हैं। ठीक है, तो 4 बार में यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं, रफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 7 4 2 9 का हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 चौका 68, 7 चौका 28 की 8, और 4 एक 4 2 6। अब ये 14 में से 8 गया 6, और 6 2 बचा 17, तो 51 3 बार में, तो 51, और 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1 और 9, और कितनी बार में अब जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 बार में चला जाएगा क्या, तो हम देखते हैं। 7 से 49 का 9, और 7 यानी 7 4 11, यानी कितनी बार में कटा है, तो 437 बार में। ठीक है, अब यह 437 जो है अब 19 से कटेगा। किससे, तो 19 से इसको काट के देख लीजिएगा, यह 23 बार में कट जाएगा। और 23 से कितने 23, क्योंकि 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आइए क्वेश्चन दूसरे को सॉल्व करते हैं। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी जो एक क्वेश्चन है इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, और साथ ही साथ जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो ये संख्या दिया गया है इनका जो गुणनफल आएगा इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। तो 26 का गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेगा, तो 2 गुणे 13, यानी 13 दूना 26। अब 91 का करेंगे तथा 91 बराबर, तो 91 बराबर क्या मिलेगा, तो 13 7 91, यानी 7 गुणे 13। यानी जो भी क्वेश्चन देगा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। तो 26 का गुणनखंड 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13। अतः 26 तथा 91 का
एलसीएम। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, तो 13 दोनों में है तो 13 को एक बार लिखेंगे, और 2 और 7 एक ही बार है तो उसको भी ले लेंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी जो दोनों में होता है ना उसको एक ही बार काउंट करते हैं, यानी एक ही बार मल्टीप्लाई में लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 13 दूना 26 और 26 सत्ते, तो 26 गुणे 7, 7 छके 42 का 2, और 7 दूना 14, 14 4 18, यानी 182। कितना आएगा? 182। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे तथा 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, तो हम कॉमन ढूंढते हैं। इसमें कॉमन क्या है, तो 13 दोनों में है तो 13 ही कॉमन है, यानी एचसीएफ बराबर क्या आया? 13। यही एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। अब कहा है जांच करना है, आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब आइए जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ जांच, हेडिंग बना लेंगे जांच। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कौन कौन सी संख्या है, तो 26 और 91 है तो 26 और 91 का गुणा। तो लिखेंगे 26 गुणे 91, और 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आइए इधर रफ वर्क के लिए हम गुणा कर लेते हैं। तो 26 गुणे 91, 1 छके 6, 1 दूना 2, 9 छके 54 का 4, कैरी 5, और 9 दूना 18, 18 5 23। ठीक है, तो यह मिला 6 और 4 दो 6, यानी 2366। कितने के बराबर मिला है? 2366। अब देख लेंगे, अब दो संख्याओं का गुणनफल निकल गया। अब क्या करेंगे, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालेंगे। देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे तथा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ कितना निकला है, तो 13 निकला है, तो 13 गुणे 182, और 13 और 182 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 13 गुणे 182। ठीक है, आप 182 को ही ऊपर लिख लीजिए। 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 3 अठे 24 का 4, 3 एक 3 2 5, 1 दूना 2, 1 अठे 8, 1 एक 1। ठीक है, तो यह मिला 6, 4 दो 6, 8 5 13 का 3, और 1 1 2। ठीक है, यानी 2366। दोनों क्या मिला है? इक्वल मिला है। लिख देंगे अतः जांच सही है, यानी जो जांच की है वो क्या है? सही है। दोनों पक्ष बराबर है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जितना आया है एचसीएफ गुणे एलसीएम भी उतना ही आया है। अतः जांच क्या है? सही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरे को सॉल्व करते हैं। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, और फिर इनका भी हम जांच करते हैं। सॉल्यूशन। $510 बराबर क्या होगा? 510 का पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। रफ में इधर हम साइड में कर रहे हैं। 510 का 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब किससे कटेगा? तो 5 5 10 दोबारा, यानी 3 से कट जाएगा। 3 अठे 24, 3 पचे 15, 8 5 13। अब 3 से नहीं कट पाएगा, 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85। अब 17 से एक बार में, यानी 510 का गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब 92 का निकालेंगे। तथा 92 बराबर, तो 92 का गुणनखंड निकाल लेते हैं इधर अब में। 92 बराबर क्या मिलेगा? 2 से 2 चौका 8, 2 छके 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और फिर 23 से 23 इकन्ने 23। ठीक है, तो इसका मिला 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, इसलिए 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में देखिए 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो कौन लिया जाएगा? तो अधिकतम वाला लेते हैं, तो 2 बार लेंगे। अब 3 की बारी, तो 3 ऊपर में ही है, नीचे में नहीं है, तो 3 भी ले लेंगे। 5 ऊपर में है, नीचे में नहीं है, इसको भी ले लेंगे। एलसीएम में मैं क्या बताया था? सबको मिलाकर चलेंगे। ठीक है, अब आइए इसका गुणा कर लेते हैं।
2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, यानी यहाँ तक हम गुणा किए तो हमको 60 मिला। अब 17 गुणे 23 कर लीजिए, इधर आइए रफ में कर देते हैं। 17 गुणे 23, 3 सत्ते 21 का 1, 3 एक 3 2 5 और 17 दूना 34, ठीक है। 1 4 5 9 और 3 एक 3, यानी क्या मिला 391, ठीक है। अब इसमें 60 का गुणा कर लीजिए, तो 6 से करा देते हैं गुणा। 6 एक 6, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 36 18, 18 5 23, एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 23,460 क्या मिला, तो इनका एलसीएम मिला, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं, तथा 510 और 92 का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ इनका क्या होगा, तो देखिए कॉमन क्या है, तो 1 2 ऐसा है जो कॉमन है और कुछ दिख रहा है, तो और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 ही इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ। मतलब कॉमन जो होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आया 2। अब जांच करना है तो लिखेंगे जांच, जांच, ठीक है। तो जांच में पहले क्या, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो 2 संख्या कौन कौन से थे, तो 510 और 92, तो 510 गुणे 92। तो आइए इधर रफ में हम साइड में गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो 510 गुणे 92, 2 0 0, 2 एक 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 एक 9, 9 पचे 45, ठीक है। 0 2 9 5 1 6 4, यानी कितना मिला 46,920, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल निकल गया, अब एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालेंगे, ये कितना आ रहा है। तो एलसीएम कितना है, तो 23,460 और एचसीएफ कितना है, तो 2 है। गुणा करा लेते हैं, 2 0 0, 2 छक्के 12 का 2 और 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी क्या आया 46,920। देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 और एलसीएम और एचसीएफ भी 46,920। तो लिख देंगे अतः जांच क्या है, सही है। तो लिख लेंगे अतः जांच सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तीसरे को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 336 और 54 का, यानी इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकलना है और जांच भी करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 बराबर देखिए हमको क्या मिल रहा है, तो 336 का इधर साइड में हम गुणनखंड करते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 एक 2 और 2 छक्के 12 का 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक 2 और फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एक 7, यानी 336 बराबर हमको क्या मिला, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तथा 54 बराबर हमें क्या मिलेगा, तो 54 का इधर साइड में पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 54 का करेंगे तो 2 से, तो 27 दूना 54, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एक 3, तथा 54 बराबर हमको मिला तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसलिए 336 और 54 का एलसीएम बराबर, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो यहाँ 2 देखिए, 2 ऊपर वाले में 4 बार है, नीचे वाले में 1 बार, तो अधिकतम वाला लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब 3 देखिए, नीचे में 3 बार है, ऊपर में 1 बार, तो अधिकतम वाला ले लेंगे, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 7 अकेले है, उसको भी हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये लसा में हम सबको क्या एक साथ लेकर चलते हैं, जो अधिकतम रहता है वही हम लसा में गुणा के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब ये इसको गुणा करा लेते हैं, तो यह गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया तो 48 गुणे 3, ठीक है। तो 3 बटे 24 का 4 और 3 चौका 12 2 14,
ठीक है। और 144 तियां, 3 चौका 12 का 2, 3 चौका 12 1 13 का 3, 3 1 3 1 4, 432 और 432 का 7 में अब मल्टीप्लाई करा लेंगे। 7 दूना 14 का 4, 7 त्रिक 21 1, 22 का 2, 7 चौका 28 2 30, यानी 3024। ये हमारा लॉसल निकला, ये हमारा लॉसल निकला। अब मसल निकालेंगे। मसल मीन्स एचसीएफ, तो लिखेंगे तथा 336 और 54 का एचसीएफ। एचसीएफ को ही हिंदी में मसल कहते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ देखिए कैसे निकलेगा। तो कॉमन क्या है, तो 1 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है और बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6, ठीक है। एचसीएफ हमारा क्या निकला, तो 6 निकला और एलसीएम 3024। तो अब जांच लिखेंगे, जांच कर देंगे तो लिखेंगे जांच, ठीक है। तो जांच में क्या, तो पहले 2 संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या कौन कौन सी संख्या थी, 336 और 54 थी। अब इनका हम गुणनफल कर लेंगे। तो इधर आइए रफ में हम गुणा कर लेते हैं, 336 गुणे 54, ठीक है। 4 6 24 का 4, 4 3 12 2 14 का 4 और 4 3 12 1 13, ठीक है। 5 6 30 का 0, 5 3 15 3 18 के 8, 5 3 15 15 1 16, 4 4 8 3 11 का 1, 6 1 7 7 1 8 और 1, ठीक है, यानी 18144 हमारा क्या आया, 2 संख्याओं का गुणनफल आया। अब निकाल लेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो लिखेंगे तथा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या, तो एचसीएफ कितना है, तो 6 है। एलसीएम कितना है, तो 3024 है। अब गुणा करा लेंगे, 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12, 12 दो 14 का 4, लेकिन 0 है आगे तो पूरा 14 लिख लेंगे और 6 3 18। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल आया है वही 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब हमारा जांच क्या है, सही है। तो लिख लेंगे अतः जांच सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज की यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।